गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज अवर हिंदी क्लास। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर की पाठ्य पुस्तक से लेसन 4 पढ़ेंगे। गर्मियों की छुट्टियों के पहले हम आपके बुक से लेसन 3 कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेसन था जो आपका भाषा एवं वर्ण विचार, सेकेंड शब्द और वाक्य, और तीसरा आपका था संज्ञा। इन 3 चैप्टर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 4 लिंग, जेंडर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वह है लिंग। आप सब भी अपनी बुक लो और पेज ओपन करो, पेज नंबर 16, और देखिए लिंग क्या होता है। लिंग क्या होता है? जिस शब्द से हमें पुरुष और स्त्री जाति का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति की पहचान हो वह उसे हम लिंग कहते हैं। तो बुक के अनुसार पहले हम देखेंगे, बुक के अनुसार इसमें सजीव निर्जीव के बारे में बताया है, तो इसके बारे में भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपन लिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो देखिए आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 16, आप सभी बुक लो अपनी और बुक के अंदर ध्यान से देखो। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यह एक मेज है, मेज पर बिल्ली बैठी है, लड़का खड़ा है, लड़की बैठी है। यह एक मेज है और मेज पर पत्थर रखा है। क्या मेज और पत्थर सांस लेते हैं? नहीं, मेज और पत्थर सांस नहीं लेते हैं। जो सांस नहीं लेता इसमें जीवन नहीं होता है, तो अर्थात उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव। जो सांस नहीं लेता है वह निर्जीव कहलाता है, और जो सांस लेता है वह सजीव कहलाता है। तो आगे देखिए आप, क्या बिल्ली, लड़का और लड़की सांस लेते हैं? यस, बिल्ली लड़का सांस लेते हैं ना, आप भी खुद गेस कर सकते हैं। बिल्ली सांस लेती है और लड़का और लड़की भी सांस लेती है। जो सांस लेता है उसमें जीवन होता है, जो सांस लेता है वह उसमें जीवन होता है। तो जो सांस लेता है वह सजीव है और जो सांस नहीं लेता है वह निर्जीव है। तो हमें एक ही बात का अपन को ध्यान रखना है इसमें, कि जो सांस लेता है वह सजीव और जो सांस नहीं लेता है वह निर्जीव। तो मेज क्या हो गया उसमें से? निर्जीव। और लड़का क्या हो गया उसमें से? सजीव, क्योंकि लड़का सांस लेता है इसलिए वह सजीव है, और मेज सांस नहीं लेता इसलिए वह निर्जीव है। तो इसी प्रकार हमारे समाज में पाए जाने वाले तत्वों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, पहला सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीव प्राणी या तो पुरुष वर्ग के होते हैं या स्त्री वर्ग के। निर्जीव वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, परंतु व्याकरण में निर्जीव वस्तु में भी ऐसा भेद करके किसी न किसी वर्ग नर, मेल या मादा, फीमेल में रखा जाता है। तो बुक के अंदर देखिए निर्जीव वस्तु की नर तथा मादा वर्ग देखिए, पेज नंबर 17 पे आप सब देखिए नर वर्ग और मादा वर्ग। नर, पहिया चल रहा है, यह मकान बड़ा है, बल्ब जल रहा है। चौथा सेंटेंस आपका प्रकाश चमक रहा है। फिफ्थ सेंटेंस आपका कागज पतला है। मादा वर्ग में देखिए यह फ्रॉक छोटी है। सेकेंड, गाड़ी चल रही है। थर्ड, मोमबत्ती जल रही है। चौथा है रोशनी चमक रही है। पांचवा है किताब मोटी है। तो भाषा में नर अथवा मादा की पहचान जो कराता है वह भी लिंग कहलाता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लिंग की डेफिनेशन है वो एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ मैं आपको। शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चले वह लिंग कहलाता है। बुक के अंदर आपको सजीव निर्जीव का भी बताया था, इसलिए मैंने आपको उसका भी एक्सप्लेन करके बता दिया है। सजीव, इस बात का ध्यान रखना, सजीव होते हैं जो सांस लेते हैं, और निर्जीव होते हैं वह सांस नहीं लेते हैं। अभी चलो अपने टॉपिक की ओर चलते हैं अपन। लिंग, आज का टॉपिक है अपना लिंग। जिससे अपन को पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। जेंडर, लिंग, जेंडर, उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग के 2 भेद है। लिंग के कितने भेद है बच्चों? 2 भेद है। लिंग के 2 भेद है। तो लिंग के 2 भेद है, वो कौन से हैं? लिंग के 2 भेद है। लिंग के 2 भेद है। एक है पुल्लिंग और दूसरा है वह है स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो आपके बुक के अनुसार लिंग के 2 टाइप्स बताए हैं, काइंड्स ऑफ द जेंडर। फर्स्ट पुल्लिंग, सेकेंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है पहले उसमें देखो, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह पुरुष है, तो वह पुल्लिंग। और जिससे स्त्री जाति का बोध हो, इससे हमें पता चले कि यह स्त्री है, औरत है, तो वह स्त्रीलिंग कहलाता है।
पुरुष के अंतर्गत पुरुष के एग्जाम्पल जैसे मैं देख के बताऊंगी, पुल्लिंग शब्द के एग्जाम्पल देख के बताऊंगी, बुक में भी दिए हुए हैं और मैं भी बताऊंगी आपको। जैसे पुल्लिंग शब्द में जो शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिससे पता चले कि वह पुरुष है, तो वह पुल्लिंग। जैसे गायक, अध्यापक, मोर, चिकित्सक और भी जो वर्ड है जैसे कुत्ता, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में अध्यापिका, गायिका, लेखिका, ये सब स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। तो हमको एक ही ध्यान रखना है, जिससे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग। तो आपके बुक के अंदर बहुत भी स्त्रीलिंग के भी बहुत से वर्ड दिए, जैसे एग्जाम्पल में गाय, नर्स, गायिका, बुढ़िया, माता, बहन, चाची, मामी, नानी, दादी, ये सब स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल है। तो आपके बुक के अंदर पिक्चर्स के साथ भी दिए हुए हैं पुल्लिंग वर्ड्स और एग्जाम्पल में भी लिखे हुए हैं। तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जिससे पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग। याद रखना हमें सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है, वे या तो पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग, कोई ना कोई लिंग जरूर होता है। नेक्स्ट पेज ओपन करो आप सब 18 पेज नंबर पे देखो, प्राणीवाचक दिया हुआ ऊपर हेडिंग पे ग्रीन कलर में, ये प्राणीवाचक पुल्लिंग वर्ड्स बहुत सारे दिए हुए, स्त्रीलिंग भी बहुत से दिए, कुछ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, बाकी आप खुद से पढ़े। सूत का सुता है, जैसे पुरुष का स्त्री है, पुल्लिंग में पुरुष को पुल्लिंग पुरुष और स्त्रीलिंग बदलते ही उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, उसका पुरुष का क्या हो जाएगा स्त्री। युवक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग उसका क्या बनेगा युवती। मोर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग मोरनी। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट पैराग्राफ में भी नेक्स्ट जो है आपका ये इधर, तो इसमें पुल्लिंग में जैसे बालक है तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा बालिका। कुत्ता कुतिया, बंदर बंदरिया, ऊंट ऊंटनी, शिष्य शिष्या, चूहा चुईया, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, बकरा बकरी, गायक गायिका। तो इसी प्रकार से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला गया है। तो नीचे की ओर देखो, ये जो विशेष में दिया हुआ है, कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, चील, बतख आदि। ये सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग ही रूप रहता है इनका रूप पुल्लिंग में नहीं बदलता है, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके साथ नर शब्द लगा देते हैं और ये फिर पुल्लिंग के रूप में जाने जाते हैं। अगर ये सदैव हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, अगर इसको हम पुल्लिंग बनाना चाहते हैं तो उसके साथ क्या जोड़ देंगे हम, जैसे मक्खी लिखा हुआ है तो नर मक्खी, कोयल नर कोयल, मछली नर मछली, चील नर चील, तितली नर तितली। ये इस तरह से इसका एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। तो और भी ये जो बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको एक बार फिर से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 19 के ऊपर की ओर, कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे नदी, चिड़िया, मैना, खटिया, रोटी, टोपी, सजावट, चिकनाट, बनावट आदि। ये जो कुछ प्राणीवाचक जो शब्द दिए हुए हैं, ये सदैव हमेशा पुल्लिंग जैसे रहते हैं। और कुछ स्त्रीलिंग शब्द जो मैंने आपको बताए, और जो प्राणीवाचक शब्द है जैसे खरगोश, भेड़िया, मच्छर, तोता, कौवा आदि। ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें इनके साथ क्या जोड़ना पड़ता है मादा। जैसे पुरुष में हमने क्या पुल्लिंग बनाने के लिए क्या जोड़ा था मक्खी, और उनमें नर जोड़ा था। तो इन्हीं को जोड़ने के लिए इनके साथ मादा का प्रयोग करेंगे, मादा को ऐड करके इनको हम स्त्रीलिंग में बना देंगे। जैसे मादा भालू, मादा मच्छर, मादा खरगोश, मादा भेड़िया आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द जैसे हिमाचल, हिमालय, सरोवर, चैत्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन आदि। पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम जैसे पानी, तेल, घी आदि। हीरा, मोती, मूंगा, भारत, देश, नगर, गांव आदि। ये शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। कुछ अन्य शब्द जो है मैंने बताया आपको रीड करके, पेड़ों के नाम हुए जैसे अनाजों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम हुए, और सब रत्न के नाम हुए, देश, नगर उनके नाम हुए, सभी पुल्लिंग में ही आते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान में रखना है। तो आज का जो अपना टॉपिक था वह था लिंग। क्या था लिंग। सबसे पहले एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। लिंग क्या होता है, जिस शब्द से हमें पता चले, जिस शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या
इससे होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। लिंग के कितने प्रकार हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से जिससे पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग, स्त्री से स्त्री जाति का बोध हो वह है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत पुरुष जाति का बोध हो वह है पुल्लिंग, जैसे गायक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द में जैसे बहन, माता, दादी, मामी, नानी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था लिंग, एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। आप पेज नंबर 16, 17, 18 इन सबको फिर से पढ़े, 19 को भी पढ़ ले, इनको ध्यान से पढ़े और इनको समझे। और आपको किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। और क्वेश्चन आंसर जो है इसके 2 ही क्वेश्चन आंसर है, इसके जो 2 ही है क्वेश्चन आंसर वो अपने आप मैंने बताया उसे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी। आपको किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो आप, मुझे आशा है कि आप ठीक से समझ होंगे, और फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।